भाई महाराष्ट्र में राज ठाकरे को सपोर्ट नहीं करेगी बीजेपी और यूटर्न के पीछे एक बड़ी प्लानिंग है। हाथ है किसका? एकनाथ शिंदे का। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव 2024 में बीजेपी अब माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सपोर्ट नहीं करने वाली है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसको लेकर बीजेपी आला कमान से बात की। इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हम मनसे को सिर्फ एक सीट पर सपोर्ट कर रहे हैं और वो सीट है मुंबई की शिवड़ी। जी हाँ, इस सीट से मनसे में नंबर 2 यानी के बालान चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी टिकट वितरण के वक्त से ही ये मांग करती आई है कि वो माहिम सीट से अमित ठाकरे के बेटे को सपोर्ट करेगी। ऐसे में अचानक से ये बदलाव थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसको लेकर महायुति में कभी कोई तकरार भी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन जब शिंदे ने देखा कि इस मुद्दे पर आला कमान बीजेपी के स्थानीय नेताओं के समर्थन में नहीं है, तो शिंदे ने तुरंत इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के आला नेताओं से बात की और उनके सामने उठाया ये मुद्दा। इसके बाद शेलार को बीजेपी आला कमान से ऑर्डर हुआ कि दोस्त अमित ठाकरे को सपोर्ट नहीं किया जाएगा और वहां से फिर खींच लिया गया। अब सवाल आता है कि किनारा क्यों किया गया? बीजेपी में नारायण राणे और आशीष शेलार जैसे नेताओं ने कहा कि शिंदे को अपने उम्मीदवार सदा सावरकर का नाम वापस लेकर अमित ठाकरे को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद भी जब शिंदे नहीं झुके तो राज ठाकरे ने 2022 में शिवसेना को तोड़ने से लेकर चुनाव चिन्ह को लेकर बात उठानी शुरू कर दी। इसके बाद शिंदे ने निर्णय लेते हुए माहिम सीट से उम्मीदवार वापस लेने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है? इस बीच एक और थ्योरी भी सामने आ रही है। शिवसेना ने सुझाव दिया था कि अमित ठाकरे को भांडुप से चुनाव लड़ना चाहिए, जहां मायुक्ति का कोई भी मौजूदा विधायक नहीं है। हालांकि राज ठाकरे ने फैसला किया कि अमित को अपने गृह क्षेत्र यानी कि वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका निवास है। इसके अलावा पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र और शिवड़ी में बीजेपी और शिंदे मनसे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। इतना सब कुछ चल रहा था। एक वजह यह भी थी। वहीं दूसरी ओर मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों का राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता लगातार विरोध करते आए हैं। ऐसे में बीजेपी का राज ठाकरे को सपोर्ट करने का सीधा सीधा मतलब यही जाता है कि उत्तर भारतीय वोटर्स बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में वहां पर उसे कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है, तो वहां पर नुकसान भी कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी झेल चुकी है। इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए उसने इस समय राज ठाकरे से पलड़ा झाड़ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक वोटर्स का बड़ा तबका उनसे नाराज हो जाए। भाई महाराष्ट्र का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जाता है। जहां एक तरफ हरियाणा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि उसका देश की राजनीति पे इतना असर नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव देश की राजनीति पे, केंद्र की राजनीति पे एक बड़ा प्रभाव डालता है। आपका महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये कुछ दिल्ली हो गया, ये कुछ वो राज्य हैं जो कि सीधा सीधा सेंटर को अफेक्ट करते हैं। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बाकी आपको इसके पीछे कुछ और वजह लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको यही वजह सही लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।